नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हम सबका। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे अब नेता लोग फील्ड में नजर आने लगे हैं। इसी क्रम में छातापुर विधानसभा में एक चर्चा का विषय बनते जा रहा है। हर एक नेता पंचायत पंचायत घूमने लगे हैं, जनता से जनसंपर्क करने लगे हैं और इतना करने लगे हैं कि अब जो है छातापुर को एक माने तो वीआईपी सीट बना दिए हैं। हम तो हम। अब इस हम में कौन हम, वो तो जनता मालिक तय करेगी। लेकिन इसी क्रम में अब हर एक जगह जो पंचायत में क्षेत्र भ्रमण करते हैं हर एक नेता प्रतिपक्ष, चुनावी माहौल आने के बाद अब देखना तो ये तय है कि किनको सीट मिलता है, कौन जीतते हैं, किनको जनता मालिक जिताती है। इसी क्रम में जो है गठबंधन के नेता बैजनाथ मेहता जी आज भीमपुर में जो है कार्यक्रम किए हैं। आइए जानते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ उन्होंने बताया है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, नारी को सशक्त करने के लिए हमने निर्णय लिया है, जब हमारी सरकार बनेगी हम 2500 रुपया हर एक महिला के खाते में, हर एक महिला, युवाओं का हो, नौजवानों का हो, अभिभावकों का, सभी का समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हमें हमारे मिशन में कामयाबी मिलेगी। हमारी सरकार, माननीय तेजस्वी जी ने अपने 17 महीने के शासन में, वह भी गठबंधन में थे, नीतीश जी के साथ थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी देकर यह दिखाया है कि पैसे की कोई कमी नहीं। ये जो निरंकुश सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, जहां अराजकता फैली हुई है, प्रशासन बेलगाम है, उसको उखाड़ फेंकना है और उसी मिशन के लिए एक निश्चित तौर पर एक बदलाव की लहर है। अभी हम लोग कम से कम 20 पंचायतों को हम लोगों ने दौरा किया है और वाकई यहाँ पे जो जानता है सब बिल्कुल समाज के नुमाइंदे को, उस समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको बुलाया जाए और उनके माध्यम से समाज के लोगों को जगाया जाए ताकि लोग बहला कर फुसला कर वोट हमारा ठग ना ले। इसी के लिए सर इलेक्शन की सरगर्मी बहुत तेज हो गई है और महागठबंधन की तरफ से बहुत सारे लोग छातापुर में एक्टिव है, जिसमें आपका नाम भी पहले नंबर पे आ रहा है। ये बड़ा छोटा प्रश्न आपका है, कोई पहले दूसरे तीसरे पर नहीं है। हम सभी का जो राजद के साथ हैं, राजद गठबंधन के साथ हैं, सबका एक ही मिशन है, जो महागठबंधन की सरकार राजद के नेतृत्व में कैसे बने, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर बहुत सालों से आप छातापुर की धरती पे घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको जनता की तरफ से मिल रहा है? आइए आप जनता से पूछिए, निश्चित रूप से उनका प्यार समर्थन मिल रहा है, बहुत जोरदार समर्थन मिल रहा है। और हमने पिछले 3 साल में राजनीति में जब से हमने कदम रखा है, युवाओं का हो, नौजवानों का हो, अभिभावकों का, सभी का समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हमें हमारे मिशन में कामयाबी मिलेगी। हमारी सरकार बिहार में, बाहर से टीम आई हुई है। देखिए इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं, जब चुनाव का समय होता है तो टीम भी आती है, वो भी मिशन में जुड़े हैं और सबका मकसद एक ही है, ये जो निरंकुश सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, जहां अराजकता फैली हुई है, प्रशासन बेलगाम है, उसको उखाड़ फेंकना है और उसी मिशन के लिए हम सभी लगे। माई बहन मान योजना आप लोग वादा कर रहे हैं अभी भी जनता से, अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये दिया जाएगा, तो इसे लागू करने में क्या कुछ दिक्कत आ सकती है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप नीतीश जी का एक भाषण जरूर सुने होंगे, जब तेजस्वी जी ने भर्ती की बात कही थी, 10 लाख नौकरी की बात कही थी, उन्होंने कहा था उसके लिए पैसे तुम अपने बाप के घर से लाओगे क्या? माननीय तेजस्वी जी ने अपने 17 महीने के शासन में, वह भी गठबंधन में थे, नीतीश जी के साथ थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी देकर यह दिखाया है
कि पैसे की कोई कमी नहीं। तो कहीं भी आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी जब से यह जीएसटी हुआ है। मैं इनकम टैक्स में रहा हूं, बारीकी मुझे पता है। कई नेता तो बोलते हैं अब इतना बजट हो गया, पहले कम था। आप ही बताइए कौन सा उद्योग धंधा लग गया जो बजट बढ़ गया, पैसे इतने आ गए। जो जीएसटी का कलेक्शन होता है उसमें राज्य की भी हिस्सेदारी होती है, और वो हिस्सेदारी हमें मिलती है, इतनी मिल जाती है हम कोई भी योजना चले उसको पूरा कर सकते हैं। और समाज हित में विशेष करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज के हित, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, नारी को सशक्त करने के लिए हमने निर्णय लिया है जब हमारी सरकार बनेगी हम 2500 रुपया हर एक महिला के खाते में हर एक महीना देंगे, और उसमें कहीं से बजट में कोई कमी नहीं आने। बहुत बहुत सर, क्या पाए आप यहाँ पर छातापुर में? तो छातापुर में भी हम लोग कभी आकलन कर रहे हैं और छातापुर में एक निश्चित तौर पर एक बदलाव की लहर है। अभी हम लोग कम से कम 20 पंचायतों को हम लोगों ने दौरा किया है और वाकई यहाँ का जो जानता है सब बिल्कुल त्रस्त है। यहाँ का किसान त्रस्त है, यहाँ किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ के जो मकई के जो फसल है, जो रोड पे जो सुखाते हैं, इसलिए उस मकई में प्रोटीन है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद यहाँ की जो हमारे लोग यहाँ पे जीतकर अपनी सिर्फ मलाई को खाएं, किसानों का नहीं देखें, नौजवानों की जो बात करें, तो कहीं ना कहीं ये माहौल जो बना है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। ये बदलाव की लहर है जाहिर तौर पर आने वाला समय में, और पूरे देश के जो हालात है ये आप उसको भी, आप भी ऐसे पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं, पत्रकारों को बोलने के मौका नहीं दिया जाता है। जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जो स्वतंत्रता है, उसको खत्म किया जा रहा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, युवाओं को रोजगार जो मांगने थे उसके लाठी के नाम पर। तो ये जो सरकारें हैं ये अपने आप को कहती है कि ये झूठावादी सरकारें हैं, ये फांसीवादी सरकारें हैं, ये हमेशा जुमलाबाजी सरकारें हैं, ये सिर्फ जुमलों की बात कर। तो आप लोग देखे, सुने, क्या लगता है आप लोगों को गठबंधन का क्या ऐसा फैसला है जहां एक तरफ गठबंधन के वीआईपी नेता संजीव जी एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं गठबंधन के अब बैजनाथ जी अब आ गए हैं फील्ड में। आप लोग का क्या कुछ राय है चुनावी माहौल को लेकर? कमेंट करना, प्रतिक्रिया दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।